हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HFCL शेयर के ऊपर। HFCL का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है, तो उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ डिस्कशन करेंगे सीएट के रिजल्ट के ऊपर भी। और इसके साथ ही हम लोग डिस्कशन करेंगे एक ऐसा स्टॉक जहां पे कि 600% का एक शानदार डिविडेंड मिलने वाला है। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे। इन केस अगर आप लोगों का भी किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग जो है पोस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम लोग आगे के वीडियोस में उन सभी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो HFCL के शेयर में आज हम लोगों को एक अच्छा गिरावट देखने को मिला। स्टॉक तकरीबन 0.4% नीचे क्लोज हुआ। इनिशियली अगर देखेंगे तो एक साइडवेज ट्रेड कर रहा था, वापस से स्टॉक नीचे जाना स्टार्ट किया, साइडवेज ट्रेड किया, यहाँ पे रिकवर भी हुआ, बट उसके बाद एक शार्प फॉल देखने को मिला। लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है। 2.26% के तेजी के साथ स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले रिजल्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट जो है आपको आ चुका है। सेल्स 1326 करोड़ का कंपनी ने किया है। अगर हम लोग यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो सेल में क्लियरली हम लोगों को ड्रॉप देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑलमोस्ट जो है 30% का जंप हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्वेंसली बेसिस पे जो है एक अच्छा जंप, मोर देन 50% का जंप दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन हम लोगों को 25% का जंप दिख रहा है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुआ है। इसी वजह से मार्केट को हमेशा ऐसा स्टॉक पसंद आता है जहां पे कि सेल्स में अगर ज्यादा ग्रोथ नहीं है तो भी चलेगा, बट मार्जिन जो है आपको एक अच्छा हेल्दी मार्जिन होना चाहिए जिससे कि कंपनी को आगे प्रॉफिट हो। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में एक अच्छा जंप दिख रहा है। तकरीबन जो है 40% 35% का जंप हम लोगों को नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है हम लोगों को यहाँ पे 20% का जंप देखने को मिल रहा है। कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, 5 पैसा पर शेयर का जो है कंपनी के द्वारा आपको डिविडेंड भी अनाउंस किया गया है। चलिए बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर देखेंगे तो लगातार जो है कंपनी यहाँ पे आगे ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। 2020 में जरूर डिप आया था, बट उसके बाद वापस से जो है यहाँ पे कंपनी ने अपने सेल्स को इम्प्रूव किया है। बट अगेन यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो हम लोगों को सेल्स में डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि सेल्स रिड्यूस हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट की अगर कंपेयर करेंगे तो 23 के कंपेरिजन में 24 में जो है सेल्स आपको डाउन हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है आपको सिमिलरली यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको जरूर सही है। यहाँ पे अदर इनकम आपको इम्प्रूव हुआ है। ओवरऑल नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है क्योंकि कंपनी का अदर इनकम इम्प्रूव हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। प्रमोटर के पास 37.69% का होल्डिंग है, जो कि प्रमोटर ने यहाँ पे अपने होल्डिंग को रिड्यूस किया है। एफआईआई का होल्डिंग यहाँ पे रिड्यूस हुआ है तकरीबन 0.5% से। वहीं डीआईए ने यहाँ पे 1.13% से अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। रेस्ट अगर बात करेंगे पब्लिक का तो पब्लिक का शेयर होल्डिंग यहाँ पे आपको डिक्रीज हुआ है तकरीबन 0.4% से। पब्लिक का शेयर होल्डिंग जो है वो आपको डिक्रीज हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं ओवरऑल हम लोगों को इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। यहाँ पे आज के शेयर में आज के स्टॉक अगर मार्केट में देखेंगे तो एक अच्छा गिरावट देखने को मिला। सिमिलरली इस स्टॉक में भी एक अच्छा गिरावट देखने को मिला और स्टॉक ने यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन किया है। अगर हम लोग यहाँ पे वीकली बेसिस पे बात करेंगे, वीकली बेसिस पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जो इस लेवल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर रिजल्ट अच्छा आता तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिलता, बट ये क्लोजिंग आपको नहीं हुआ। तो यहाँ पे अब हम लोगों को वेट करना होगा क्योंकि स्टॉक में अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं है। स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है। एक अच्छा मोमेंटम हुआ, यहाँ पे गिरावट हुआ,
गिरावट के बाद यहाँ पे मल्टीपल इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन। इस वीक में यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देने का कोशिश जरूर किया बट ब्रेकआउट दे नहीं पाया, तो इसी वजह से जो है हम लोग वेट करेंगे। अगर यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीक में 101 102 के लेवल के ऊपर क्लोज होता है तभी हम लोगों को इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा, नहीं तो स्टॉक जो है वो आपको इस रेंज में थोड़ा और समय निकाल सकता है। 80 रुपीज टू 115 116 इस रेंज में जो है स्टॉक और ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है। और मेजर जो मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा वो तभी देखने को मिलेगा जब स्टॉक यहाँ पे आपको 117 118 के लेवल के ऊपर निकलता है। तो अभी के लिए जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना ज्यादा सही रहेगा। अगर स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट देता है उसके बाद ही हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। चलिए अब दूसरे स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। दूसरा स्टॉक है महाराष्ट्र स्कूटर। महाराष्ट्र स्कूटर ने 600% का डिविडेंड अनाउंस किया है। 60 रुपीज पर शेयर का ये डिविडेंड अनाउंस किया गया है। 28 जून 2024 जो है ये आपको एक्स डेट है, यानी कि अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक जो है 28 जून 2024 को रहता है तभी जो है आपको ये डिविडेंड मिलेगा। तो अभी आपके पास इनफ टाइम है जो आप इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। चलिए अगर वीकली बेसिस पे हम लोग बात करेंगे तो महाराष्ट्र स्कूटर में एक अच्छा तेजी देखने को मिला। स्टॉक जो है यहाँ पे 4000 के लेवल से स्टॉक ने 8000 के ऊपर का हाई लगाया, 8608 का हाई लगाया और उसके बाद से स्टॉक यहाँ पे रिट्रेसमेंट मोड में दिख रहा है। एक काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन जो है स्टॉक यहाँ पे करता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक में फ्रेश तेजी कब बनेगा? स्टॉक में फ्रेश तेजी तभी बनेगा जब स्टॉक यहाँ पे ऊपर की साइड में 8300 8400 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक ने एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया, ऑलरेडी एक अच्छा तेजी हो चुका है। या तो स्टॉक यहाँ पे रिट्रेस बैक कर सकता है या फिर थोड़ा और समय स्पेंड करेगा और उसके बाद स्टॉक अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो वापस से हम लोगों को इस स्टॉक में जो है 12,000 की तरफ में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सीएट। सीएट का भी आपको क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो रिजल्ट जो है वो आपको यहाँ पे फ्लैट रहा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर देखेंगे तो 3-4% का जंप हम लोगों को रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ये आपको 13% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कांस्टेंट है। 368 करोड़ के अगेंस्ट में जो है 392 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में जरूर हम लोगों को यहाँ पे डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। उसकी वजह है जो अदर इनकम में यहाँ पे लॉस हुआ है, 55 करोड़ का आपको लॉस हुआ है। इस वजह से जो है हम लोगों को यहाँ पे नेट प्रॉफिट घट के देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिनल ग्रोथ दिख रहा है, बट यहाँ पे लगातार कंजिक्यूटिवली अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो स्टॉक जो है लगातार जो है अपने सेल्स को इंक्रीज कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट आपको इंक्रीज हो रहा है। वापस से फाइनेंशियल ईयर 24 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इंक्रीज हुआ है। एक अच्छा इंप्रूवमेंट, मोर देन 50% का इंप्रूवमेंट हम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखने को मिल रहा है। और उसी का इफेक्ट है जो यहाँ पे मार्जिनल ग्रोथ सेल्स में देखने को मिल रहा है। फिर भी जो है कंपनी ने नेट प्रॉफिट एक बहुत ही शानदार किया है। इनफैक्ट अपना जो है हाईएस्ट इवन नेट प्रॉफिट कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे पोस्ट किया है 635 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर ऊपर बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 47% का होल्डिंग है। एफआईआई के पास 20.16% का होल्डिंग है। एफआईआई ने बाई किया है, डीआई ने भी बाई किया है, यहाँ पे तकरीबन 1.7% डीआई ने भी बाई किया है। रेस्ट आपको पब्लिक का शेयर होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। और पब्लिक में भी एक बड़ा नाम देखेंगे तो ये है मुकुल महावीर अग्रवाल जी का, जिनके पास की 1.24% का स्टेक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग स्टॉक के चार्ट के ऊपर हम लोगों को क्या करना चाहिए। स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया है। ऑलमोस्ट 500 पॉइंट जो है अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है।
एक अच्छा तेजी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला और उसके बाद जो है स्टॉक में रिट्रेसमेंट हुआ है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे मंथली बेसिस पे तो स्टॉक एक अच्छे हेल्दी अप ट्रेंड में है। स्टॉक कंटिन्यूसली जो है हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, लगातार 2500 के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ पे एक बाउंस बैक आना स्टार्ट होता है तो स्टॉक जो है वापस से फ्रेश हाई यहाँ पे लगा सकता है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो आप यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आपको फ्रेश बाइंग करना है तो फ्रेश बाइंग के लिए आप यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट कीजिए 2737 के लेवल के ऊपर, क्योंकि अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा, साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस का भी ब्रेकआउट होगा, तो स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।